अभिषेक ने बोला नमित भाई कंटेंट डालना है। मैंने कहा YouTube क्या करेगा यार, चला आगे तो पागल है, कंटेंट डालने ये वो। उस टाइम पे उसके ब्रदर ने डालना स्टार्ट किया था तो मैंने कहा कि ठीक है तू डाल ले अगर तेरा मन है तो, बट ठीक है YouTube है, तुक्के की बात है, चले ना चले। कह रहा नमित भाई डालूंगा उसके बाद। मैंने कहा डाल ले, और मैंने नहीं डाला। मैंने कहा ठीक है ना, क्या है क्या होता है ये सब, कुछ नहीं होता। आज वही हो गया। I had no hopes, no chances कि गूगल कहाँ 1.5 साल के एक्सपीरियंस के बाद लेगा, but they had a few rounds and touchwood I got selected. Okay, the biggest challenge I would say not one but two or three there are. एक है उनकी life choices, basically career choices. यूथ जो है बहुत सारे नए आइडियाज़ हैं यूथ के पास, बट दे आर स्टिल कंफ्यूज्ड कि व्हाट विच वन टू गो विद। ये जर्नी कैसी रही और कितनी मुश्किल? बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थी मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी मिले जिनको आप जवाब नहीं दे सकते, सिर्फ लेट गो कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। Super grateful to Christ, and I hope this partnership is for years to come as well. So thank you so much, Christ University, for giving us this wonderful opportunity. And I really look forward to having an amazing day with you all. I hope you all connect with Isaac, and I hope you all understand what exchanges really are. And with that, let's start the day. Thank you so much. Friendships and romantic connections to even breakups, Mr. Namit will share how to build meaningful bonds and handle challenges with maturity and grace. So let's give a huge round of applause to Mr. Namit Chawla. Hello people, can I get a hello? Hi. So आज सबसे अच्छी चीज जो स्टार्टिंग में मेरे को लगी was that how enthusiastic you all were when everybody here was dancing. And हमारी सोसाइटी में ना पर्पस सिखाना चालू कर देते हैं पेरेंट्स फ्रॉम क्लास 9th कि गाइज अब 10th में स्ट्रीम चूज करनी है, तो अब बताओ क्या करना है लाइफ में। एंड यू नीड टू बी वेरी श्योर कि आपको अपनी 60 साल तक की जिंदगी में क्या करना है व्हेन यू आर इन क्लास 10th, क्योंकि उसी बेसिस पे आप स्ट्रीम चूज करोगे, उसी बेसिस में कॉलेजेस में एडमिशन लोगे और उसी बेसिस पे अपनी फर्स्ट जॉब में जाओगे। गाइस मैं थोड़ी सी ना अपनी जर्नी की बात करता हूँ। इन स्कूल आई वॉज अ वेरी मीडियोकर किड, नॉट अ शाइनिंग स्टार या ऐसा कुछ भी, बट आई यूज्ड टू गो फॉर डिबेट्स, गेट इनटू ओरेशन। मुझे बोलना बहुत पसंद था, पर तब सोशल मीडिया नहीं था जब हम स्कूल में थे, तब इंस्टाग्राम भी नहीं था, यूट्यूब भी ज्यादा फेमस नहीं था, एंड फेसबुक शायद इनिशियली आया था जब मैं 9th या 10th क्लास में था, तब फेसबुक इंट्रोड्यूस हुआ था। तो कंटेंट क्रिएशन जैसा कोई करियर नहीं होता था। सो व्हाट आई डिड इज टुक कॉमर्स, देन सोचा फैमिली बिजनेस में जाऊंगा, बट वो भी नहीं किया। फिर आई डिड माई ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद आई डिड डिजिटल मार्केटिंग, एंड डिजिटल मार्केटिंग करते करते आई गॉट अ कॉल व्हेन माय डिजिटल मार्केटिंग गॉट कंप्लीटेड, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम एक्सेंचर इंडिया। ठीक है, बहुत अच्छा था यार एक्सेंचर, फर्स्ट जॉब, आई वाज हैप्पी। Worked in Accenture for 1.5 years, then got into, by chance maybe the stars were aligned at that time, तो Google India की एक opening आई and I applied for it. I had no hopes, no chances कि Google कहाँ 1.5 साल के experience के बाद लेगा, but they had a few rounds and touchwood I got selected and I was at Google India. अब पता है genuinely बताता हूँ, अब क्योंकि हम लाइफ के पर्पस की बात कर रहे थे, what's the purpose of life? We work hard, why? Because ठीक है एक लग्जूरियस लाइफ हो, कंफर्ट्स हो, सब कुछ हो। कई बार लोगों को लगता है फर्स्ट ब्रेकअप के बाद दैट यू नो इट्स ऑल वेस्ट, प्यार बेकार है, रिलेशनशिप्स बेकार हैं, सब बेकार है, ये दुनिया, ये सब चीजें बेकार हैं। एंड दे आर लाइक अब मैं सिर्फ करियर ओरिएंटेड रहूंगा, अब मैं सिर्फ करियर फोकस रहूंगा, मैं इतना बढ़िया कर लूंगा लाइफ में, आई डू नॉट नीड एनीवन, आई डू नॉट नीड अ गाय, आई डू नॉट नीड अ गर्ल, आई डू नॉट नीड एनीवन, नाउ आई विल जस्ट रॉक इन लाइफ। ऐसा नहीं होता। You know, that's the point. If you started thinking like this, na, you are on the wrong track. It's never like this कि मुझे कोई नहीं चाहिए, जो हमारे अंदर सबसे पहले थॉट आता है ना कि अब मुझे कोई नहीं चाहिए भाई, अब तो मैं देखो तुम अकेली आग लगा दूंगा, वो एनिमल वाला स्पिरिट अंदर से आ जाता है। नहीं, we need people. We are social animals. We need people. We need care. We need affection. We need someone's support. We need someone's time. We need, you know, we need that warmth.
मेरे को ना अभिषेक ने एक दिन बोला, कॉलेज में आके भी हमारी बात होती थी, तो देन नाउ उसके बाद तो सब अलग अलग हो गए। अभिषेक ने बोला नमित भाई कंटेंट डालना है। मैंने कहा यूट्यूब क्या करेगा यार, चला के, तो पागल है कंटेंट डालने, ये वो। उस टाइम पे उसके ब्रदर ने डालना स्टार्ट किया था, तो मैंने कहा कि ठीक है तू डाल ले अगर तेरा मन है तो, बट ठीक है यूट्यूब है, तुक्के की बात है, चले ना चले। कह रहा नमित भाई डालूंगा उसके बाद। मैंने कहा डाल ले, और मैंने नहीं डाला। मैंने कहा ठीक है ना, क्या है, क्या होता है ये सब लोग, कुछ नहीं होता। आज वही हो गया, उसने डाला, वो चढ़ गया। और हम यार यही होता है, बिलीव मी गाइस, यही होता है। यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अ जीरो, यू विल बी एट अ जीरो फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट आपको नहीं पता किस दिन आपके स्टार्स बदल जाएं। बहुत ध्यान से सुना मैंने बहुत सारी चीज़ें। दोस्तों मेरा भी ब्रेकअप हुआ है अभी कुछ 5-6 साल पहले म्यूज़िक के साथ, और मैं बहुत कम टाइम लूँगी अपनी जर्नी बताने में, क्योंकि शायद ये तीसरी बार है कि मैं अपनी कहानी बता रही हूँ, क्योंकि मुझे ठीक से बताना नहीं आता। मतलब ऐसा होता है ना कि आप राइटर हो बट आपके पास शब्द कम है, आप अपनी कहानी बताओ। और मुझे लगता है सपने सभी देखते हैं और सबके अंदर कोई ना कोई आर्टिस्ट है, कोई पेंटिंग करता होगा, कोई गाता होगा। क्या कोई सिंगिंग करता है यहाँ पे? नहीं। कोई पेंटिंग करता है? कोई डांस करता है? क्या बात है। ये मतलब ये इस आर्ट की मैं बात कर रही हूँ। और बहुत टाइम पहले मैंने एक सपना देखा था कि मुझे सिंगर बनना है, और उससे पहले सपना था कि मुझे आर्कियोलॉजिस्ट बनना है, मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, पढ़ानी है, और वो एक वक्त के बाद छूट गया। और सिंगिंग के साथ ऐसा था कि स्कूल में मुझे जानते ही इसलिए थे कि मैं सिंगिंग करती थी। कॉम्पिटिशन्स होते थे स्कूल्स में, इंडियन क्लासिकल के अलग अलग स्कूल्स में कंपटीशन हुआ करते थे, और मैंने स्कूल में सब किया। मतलब मैंने पेंटिंग से लेके, मैंने स्टेट बैडमिंटन खेला, मैंने डिस्ट्रिक्ट चेस खेला। मैं एक हरियाणवी फैमिली से आती हूँ, और वहाँ पे मुझे लगता है कि ये बताना कि मेरे अंदर आर्ट है, किसा आर्ट है तेरे में है ना, तो वो ऐसा है वहाँ पे। मतलब वहाँ से सपोर्ट खींचना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। और अगर हरियाणा में आपका एक बड़ा भाई हो तो भूल जाओ, तो आपका ये है कि हाँ भाई आप जैसे बड़े हो गए आपकी शादी कर दी जाएगी किसी पहलवान से, या जो कुश्ती करता हो, या जिसके बहुत ज़्यादा ज़मीनें हो। तो ऐसा था। तो जब मैंने बताया कि मुझे सिंगिंग करनी है, तो मम्मी थी जिन्होंने मेरा साथ दिया, और वहाँ से चीज़ें चली। और मैंने इंडियन आइडल के ऑडिशंस दिए थे। मैं सेकंड राउंड में हार गई। मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ, और मैं अब बुलाना चाहूँगी अतुल सर, प्लीज़ आएँ। आधी बातचीत एक बार थोड़ा सा लाउड यार, बहुत उदास दिख रहे हो आप लोग, बहुत उदास। तो बेसिक मैं जहाँ भी जाता हूँ सबसे पहले ये शेर सुनाता हूँ कि उसकी हरकतें देखकर शर्म भी शर्मिंदा होती, कि उसकी हरकतें देखकर शर्म भी शर्मिंदा होती, और बेवफाई करने पे अगर सींग होते तो मेरी वाली 12 सिंगा होती। So today we have life and relationship coach Namit Chawla with us. He's a great social media influencer. Welcome to Punjab Kesari Delhi. Hi, thank you, thank you. How are you? I'm good, how are you? Okay, I am fine. Starting with the questions. यूथ की बात कर रहे हैं बिकॉज आप आइजैक में आए हैं, कैसा लगा पहले तो यहाँ के यूथ से? बहुत बढ़िया। द पीपल एट आइजैक आर रियली अमेजिंग, बहुत मज़ा आया यहाँ पे। ओके, आज के यूथ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आपके अकॉर्डिंग, और कैसे डील करना? Okay, the biggest challenge, I would say not one but 2 or 3 there are. एक है उनकी लाइफ चॉइसेस, बेसिकली करियर चॉइसेस। यूथ जो है बहुत सारे नए आइडियाज़ हैं यूथ के पास, बट दे आर स्टिल कन्फ्यूज्ड कि विच वन टू गो विद। उसके बाद अगेन इमोशनल रेगुलेशन एक बहुत ज़्यादा आजकल एक यूथ के अंदर एक मेजर प्रॉब्लम देखी जा रही है कि वो अपने इमोशंस को उतना वेल रेगुलेट नहीं कर पा रहे।
वो अपने इमोशंस को उतना वेल अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं. थर्ड आई वुड डेफिनेटली से इज मेंटल हेल्थ, बिकॉज आजकल जितना हम ज़्यादा मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयर होते जा रहे हैं उतना अब हमें ये फील हो रहा है कि हमारे यूथ के लिए एंड सबके लिए ही मेंटल हेल्थ को और बेटर तरह से समझ पाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो अ चैलेंज. ओके, कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, सक्सेस की बहुत अलग अलग डेफिनेशन होती है सबके पास. दिस इज सक्सेस, दैट इज सक्सेस. अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस और उसे कैसे अचीव? ओके, सो अगेन यू वेरी राइटली सेड कि सक्सेस की बहुत अलग डेफिनेशन है हर किसी के लिए. सो मे बी जो अभी मुझे सुन रहा है उसके लिए सक्सेस कुछ और हो. मेरे लिए सक्सेस इज़ हैविंग अ लाइफ जहाँ पे मैं अपने नियर एंड डियर वंस के साथ कनेक्टेड हूँ. ये कितना वेल इस्टेब्लिश लाइफ है कि दैट ठीक है आई कैन अफोर्ड थिंग्स इन माई लाइफ, बट अगेन आई वुड से मनी इज़ इंपॉर्टेंट, नॉट एवरी थिंग इन लाइफ, बट डेफिनेटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट ऑल्सो इम्पॉर्टेंस इज ऑफ हैप्पीनेस. टू ग्रो इन लाइफ, चाहे वो कैसे भी ग्रो करना हो पॉजिटिवली अपनी लाइफ में, चाहे फाइनेंशियली ग्रो करना हो, अपने प्रोफेशनली ग्रो करना हो, 3 बेसिक माइंडसेट्स जो सबके होने चाहिए. ओके, 3 बेसिक माइंडसेट्स लाइफ में ग्रो करने के लिए होने चाहिए. इज़ दैट गाइज, सोचना अच्छी बात है, सोचो, पर सोचने के साथ करो ज़रूर. द प्रॉब्लम इज़ दैट हम सिर्फ सोचते रहते हैं मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, बट वी नेवर डू इट. एंड इसीलिए आधे से ज़्यादा बार जो आइडियाज़ हमारे माइंड में होते हैं हम उनको कभी एक्चुअली रियलिटी में बदल ही नहीं पाते. सो दैट्स वन थिंग, चीज़ें करनी स्टार्ट करो. दूसरी चीज़ें, एक फेलियर को एंड ऑफ द जर्नी मत समझो. एक फेलियर के बाद इफ़ यू थिंक यार अब ये एक फेलियर आ गया, ये एक डाउनफॉल आया तो अब मैं ये सब बंद कर दूंगा, नेवर थिंक लाइक दैट. चाहे कितने ही फेलियर्स क्यों ना आए, नेवर स्टॉप अंटिल यू अचीव योर गोल्स. एंड थर्ड थिंग इज़ दैट ऑलवेज बी ग्राउंडेड. अगर सक्सेस आती भी है लाइफ में, अगर चाहिए कि वो लॉन्ग लास्टिंग रहे ना, तो कभी भी उस एक हवा में मत चले जाना कि यार अब मैं थोड़ा सा सक्सेसफुल हो गया हूँ तो अब बाकी सब लोग मुझसे नीचे हैं. बिकॉज हिस्ट्री टेल्स दैट जितने लोग इस माइंडसेट में आ गए हैं दे हैव ऑलवेज लॉस्ट द लिटिल सक्सेस दे गेन्ड. सो ऑलवेज बी ग्राउंडेड, ऑलवेज डू थिंग्स, डू द एक्शंस. So today we have poet, life coach and motivational coach Chetna Balhara with us. कैसे हो आप? बहुत बढ़िया. तो चेतना, my first question to you is, आज कैसा लगा आइजैक में आके? बहुत नया एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे लिसनर हैं अंदर, बहुत अच्छा सुन रहे हैं. या दैट्स इट. Okay. Starting with the question, how did you know, आपने पूरी स्टोरी सुनाई अपनी, how did you come to here and how did you reach here? तो ये जर्नी कैसी रही और कितनी मुश्किल रही? बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थी मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी मिले जिनको आप जवाब नहीं दे सकते, सिर्फ लेट गो कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो. तो इस जर्नी से जो मुझे सीख मिली है वो थी कि आपको सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है और रुकना नहीं है. अच्छा, पोइट्री तो हमने बहुत सारी सुनी है, ये हरियाणवी पोइट्री के बारे में मैंने पहली बार सुना है. सो व्हाट वाज दैट, आइडिया कहाँ से आया? आइडिया तो नहीं, हम जनरली मतलब घर में अपनी मदर टंग में बात करते, तो ये एक पता नहीं कुछ तो खुद से ही ऐसे लिखा गया जो कि मन किया कि आप लोगों को सुनाएं. So today we have President of ISAC in Delhi IIT, Aditi Singh with us. Aditi, what is ISAC all about? और क्या कुछ नया इंस्पिरेशनल वॉइस अप इज ऑल अबाउट? क्या? Okay, so ISAC is basically a youth-led organization जो 120 से ज़्यादा कंट्रीज़ में प्रेजेंट है. एंड व्हाट वी डू इज़ एक्सचेंजेस, कल्चरल एक्सचेंजेस. सो इसमें हम अपने कंट्री से बाकी देशों में लोग भेजते हैं फॉर वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज़, फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़. एंड सिमिलरली यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को होस्ट करते हैं जहाँ पे वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आते हैं, जो यहाँ पे इवन इंटर्नशिप्स के लिए आता है. ISAC स्टार्टेड वर्ल्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एंड वो इसलिए स्टार्ट हुआ था बिकॉज जब तक दो लोग एक दूसरे को समझ नहीं सकते तो वर्ल्ड में पीस हो भी नहीं सकती, राइट? सो दैट इज़ हाउ ISAC स्टार्टेड, एंड दैट इज़ ISAC इज स्टिल गोइंग ऑन विल फॉर एवर गो ऑन बिकॉज पीस एंड ह्यूमन काइंड्स पोटेंशियल इज समथिंग दैट कैन इट्स एंडलेस, राइट? देयर इज नो लिमिट टू इट, कोई इसकी लिमिट है नहीं, राइट? सो या दैट इज़ व्हाट ISAC इज़ अबाउट. Okay, what are the perks and positive point you will highlight जो बच्चों को मिलेंगे, the college student who are joining in the ISAC exchange? Okay, I believe that people who join ISAC get to experience practical, like they get practical exposure जो उनको कहीं और college society या फिर school या college में नहीं मिल सकता है. So Amok, we were talking about ISAC. ISAC जो है developing nations को focus कर रहा है, not developed countries, because we all know कि developing countries को ज़्यादा target करने की ज़रूरत है in such motives.